हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। मैं परीक्षित सर परफेक्ट इंस्टीट्यूट में आज का हमारा जो टॉपिक है डेटा टाइप्स इन सी, वो हम पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, हमने आगे 2 प्रोग्राम्स कंप्लीट किए हैं, 2 से 3 प्रोग्राम्स। अब थोड़ा टॉपिक आपको आगे लेके जा रहे हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो देखते हैं डेटा टाइप्स इन सी। बेसिकली डेटा टाइप्स इन सी, एक्चुअली इससे पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स में क्या है? डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम, और उसके बाद ये वेरिएबल का नेम। डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम आता है, एप्रोप्रिएट वेरिएबल का नेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंटीजर ए, तो जो ए की वैल्यू होगी वो इंटीजर टाइप की होगी, यानी 10, 20, 30, 100। ठीक है। तो एक्चुअली जब ये हम डिक्लेयर करते हैं इंटीजर ए, तो एक्चुअली उसकी एक मेमोरी एलोकेट होती है, इसकी एक मेमोरी फिजिकली क्रिएट होती है, और वो मेमोरी जो क्रिएट होती है उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर होती है ए उस एड्रेस पे होता है, और वो एड्रेस पे वैल्यू स्टोर होती है। सपोज हम इंटीजर ए लेते हैं, तो इंटीजर के आगे मैं बताऊंगा, पर अभी बता देता हूँ। इंटीजर ए यानी ए की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 2 बाइट्स है, यानी मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बनेगा 2 बाइट्स का, वो जो होगा वो ए वेरिएबल का होगा, और उसके अंदर जो स्टोर होगा उस एड्रेस के अंदर वो वैल्यू होगी। सपोज 10 स्टोर होते हैं तो वो पर्टिकुलर ए के एड्रेस के ऊपर स्टोर होगा। तो सिंपल ये सिंटेक्स है डेटा टाइप्स की। आगे हम टाइप्स देखें, इससे पहले थोड़ा बहुत बता देता हूं। एक्चुअली डेटा टाइप्स जो है वो कैसे हमें डिसाइड करना है। जिस तरह से जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसकी क्या वैल्यू होगी, उसको ध्यान में रखते हुए हमें वो वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो हमें स्पेसिफाई करना होगा। सपोज हम कोई पॉइंट वाली वैल्यू लेते हैं तो हमें वो ध्यान में रखना होगा, तो यह हमें फ्लोट लेनी है। उसकी साइज अगर ज्यादा हो तो हमें डबल लेनी है, या वो प्रिसीजन वाली वैल्यू नहीं है तो उसके लिए हमें इंटीजर लेना है। कोई सिंगल पर्टिकुलर कैरेक्टर है तो हमें वो डेटा टाइप में कैरेक्टर डेटा टाइप लेना होगा। अगर वो मोर देन वन कैरेक्टर है तो हमें उसका एरे, कैरेक्टर का एरे लेना होगा। तो ये खास ध्यान में रखना होगा। फिर से मैं बता देता हूँ, डेटा टाइप्स जो है वो डेटा टाइप्स के अंदर हमारी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू स्टोर होगी, जिसके बेसिस पे हम जो भी डेटा टाइप वो आगे लिखेंगे उसके बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स है डेटा टाइप के, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि जो ऑलरेडी सी लैंग्वेज ने प्रोवाइड की है वो प्राइमरी। उसके अंदर हम पहले देखते हैं, लिस्ट आउट किया है मैंने, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड वॉइड। ये सभी प्राइमरी डेटा टाइप है, वो हम अभी आगे देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद सेकेंडरी, जिसको हम यूजर डिफाइंड भी बोल सकते हैं, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और इनम एक्सेट्रा। ये हम जब भी सी लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट्स हम कंप्लीट करेंगे ना, तो ये सभी टॉपिक्स हमें आ जाएंगे। तो ये सभी टॉपिक्स के अंदर हम ये सेकेंडरी डेटा टाइप्स है वो पढ़ लेंगे। तो पहले हम ये प्राइमरी डेटा टाइप्स है वो पढ़ेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 2 टाइप्स के बाद। प्राइमरी डेटा टाइप, प्राइमरी डेटा टाइप यानी ऑलरेडी सी लैंग्वेज हमें जो प्रोवाइड की है वो डेटा टाइप्स, उसको हम प्राइमरी डेटा टाइप्स कहेंगे। ठीक है। तो इसमें आएगा कि हमें सपोज हमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चाहिए, हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो हमें कौन सा कीवर्ड लगाना पड़ेगा? तो हमें यहाँ पे int, ये हमारी डेटा टाइप होगी इंटीजर टाइप की। int कीवर्ड, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो 2 बाइट्स की है, ये 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। अलग अलग कंपाइलर की स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे वो खास ध्यान में रखना। कैरेक्टर डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए हमें के जो है कीवर्ड वो यूज करना पड़ेगा, और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1 बाइट है। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, फ्लोट, फ्लोट टाइप। फ्लोट यानी हमें जो वैल्यू है वो प्रिसीजन वाली चाहिए। सपोज हमें 80.80 चाहिए, 90.90 चाहिए, तो ऐसी जो वैल्यू है इसके लिए हमें फ्लोटिंग, तो फ्लोट डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। और उसकी कैपेसिटी, इसका कीवर्ड है फ्लोट, और उसकी कैपेसिटी 4 बाइट्स की है। कोई वैल्यू ऐसी हो प्रिसीजन के अंदर वो फ्लोट से भी हायर वैल्यू की हो, तो उसके लिए हम फ्लोट का डबल डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। ये इसी की तरह है डबल, पर इसकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी डबल है, 8 बाइट। तो इसके लिए हम डबल डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। इसके आगे डबल कीवर्ड लगेगा वेरिएबल के आगे, डबल, उसके बाद वेरिएबल का नाम, और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 8 बाइट। उसके बाद वॉइड, वॉइड है वो एक डेटा टाइप है, वो फंक्शंस के आगे यूज होती है।
कोई भी फंक्शंस को हमें कुछ रिटर्न नहीं करवाना है तो उसके लिए हम वॉइड डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सब प्राइमरी डेटा टाइप्स थी जो हम यूज करेंगे अभी प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट डेटा टाइप्स के साथ मॉडिफायर भी यूज होते हैं। मॉडिफायर यानी वो डेटा टाइप के साथ यूज होते हैं, उसकी वैल्यू और लेंथ में चेंज होता है, उसको मॉडिफायर कहते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे डेटा टाइप का ही पॉइंट है मॉडिफायर। सबसे पहले मॉडिफायर के अंदर दो टाइप्स है, साइन और अनसाइन। यानी साइन के अंदर हम नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों स्टोर कर सकते हैं, अनसाइन के अंदर हम सिंपल पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम साइन और अनसाइन का यूज करते हैं। ये मॉडिफायर है साइज के अंदर शॉर्ट और लॉन्ग। सपोज हमें इंटीजर की वैल्यू 2 बाइट से ज्यादा देनी है तो हम लॉन्ग का यूज कर सकते हैं डेटा टाइप के साथ, तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी डबल हो जाएगी। शॉर्ट का तो जो उसकी रेगुलर साइज है उसके लिए है, तो ये इसकी साइज और इस पे ये साइन, ये दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं। साइन के अंदर दो कीवर्ड लगेंगे डेटा टाइप के साथ, साइन और अनसाइन। सिंपल, इसकी इंटीजर ये सिंपल है, इंटीजर ए और साइन। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो वैल्यू जो होता है वो साइन ही होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू हम दे सकते हैं, अगर साइन नहीं देते हैं तो भी वो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल डेटा टाइप के साथ जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो साइन ही कंसीडर करेगा। यहाँ पे इंटीजर ए यानी ये डिक्लेरेशन हुई वो 2 बाइट्स की होगी, इसी के साथ साइन इंटीजर ए, तो इसके अंदर भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू आप स्टोर करवा सकते हो। बाय डिफॉल्ट होगा, साइन दिखना नहीं है, फिर भी मैंने आपको एग्जांपल्स में दिया है। साइन कैरेक्टर ch, इसके अंदर भी आप नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हो। अनसाइन कैरेक्टर ch, इसके अंदर आप पॉजिटिव वैल्यू ही दे सकते हो। और एक जो डेटा टाइप फ्लोट है, फ्लोट की जो फ्लोट वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू आप अनसाइन ही दे सकते हो, इसकी वैल्यू आप उसकी वैल्यू साइन नहीं दे सकते, नेगेटिव और पॉजिटिव, उसकी वैल्यू आप पॉजिटिव ही दे सकते हो, इसके लिए फ्लोट का यूज होगा। ठीक है, तो ये हुआ साइन हमारा, जिसके अंदर हमें नेगेटिव पॉजिटिव और ओनली पॉजिटिव वैल्यू किस में देनी है उसके लिए ये यूज होगा डेटा टाइप के साथ। उसके बाद साइज के अंदर दो टाइप्स है, शॉर्ट और लॉन्ग। जनरली सपोज हम लिखते हैं कैरेक्टर ch यानी 1 बाइट, फ्लोट b यानी 4 बाइट। अगर हम लिखते हैं लॉन्ग डबल a, तो जनरली लॉन्ग नहीं लिखते हैं तो डबल a मींस 8 बाइट होता है, इसकी साइज लॉन्ग की वजह से बढ़ जाएगी। जैसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे लॉन्ग इंटीजर t, तो इसकी जो कैपेसिटी है स्टोरेज कैपेसिटी वो 4 हो जाएगी 2 से, तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हो जाएगी 4 बाइट। तो अगर आपको स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी है तो आप डेटा टाइप के साथ साइज का यूज कर सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू की यूज करना है, बाय डिफॉल्ट तो होता है, तो इसके लिए आप ये यूज कर सकते हो साइन। तो ये जो टॉपिक था हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है डेटा टाइप्स इन सी। ये बेसिक डेटा टाइप्स है और ये सेकेंडरी डेटा टाइप्स है, ये भी आएगा हमें। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये डेटा टाइप की सिंटेक्स है, 2 टाइप्स है। प्राइमरी हम जो अभी हमें यूज करना है वो हमें याद समझना है कि कौन सी डेटा टाइप हमें देनी है वेरिएबल को जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसके टाइम। उसके बाद ये मॉडिफायर है जो यूज होते हैं साइन और अनसाइन और साइज वेरिएबल के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक था डेटा टाइप्स इन सी, आपको ये वीडियो देख के पता चल जाएगा और जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे ऐसे ऐसे आपको कौन सी डेटा टाइप यूज करनी है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। और फिर से मैं बोलता हूँ कि हमारा जो ये फ्री कोचिंग है एनसीसी या सी लैंग्वेज का, तो ये जो टॉपिक हमारा सी लैंग्वेज का सीरीज वो चालू हो गए, वो सब आईटी के स्टूडेंट्स को आप बोलो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स है वो ज्वाइन करें, शेयर करो, लाइक करो। अगर कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट करो कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरा नंबर भी है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9723270069। ठीक है, इसके अंदर इस चैनल के अंदर मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस डेली अपलोड होंगे और मेरे वीडियो डेली 6 o'clock के बाद अपलोड होंगे।
तो फ्रेंड्स मैक्सिमम शेयर करो। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। ओके, हैव ए नाइस डे।